ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेष राज्य के मुद्दे पर बिहार को ये बड़ा झटका लगा है। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि मौजूद प्रावधानों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर लिखित जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि मौजूदा प्रावधानों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं है और मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर लिखित जवाब दिया है। और ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पूरे बिहार के लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका है। उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो जवाब दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि विशेष राज्य के दर्जे का जो प्रावधान है वो अब है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब हम लोग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी चाह रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आगे वो इस बात को लेकर के अपनी राय स्पष्ट करेंगे। लेकिन कई बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि विशेष राज्य का दर्जा कोई प्रावधान नहीं होता है, विशेष सहायता का प्रावधान होता है और केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रयासरत है। कई मंत्री हैं और उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के विधायक माफ कीजिएगा, आरजेडी के विधायक ललित यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो जेडीयू को फैसला लेना चाहिए। विशेष दर्जे को लेकर के जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आया है उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो जो उसके प्रावधान है नीति आयोग के, वो हमेशा जग जाहिर है और बिहार को विशेष अधिकार पहले भी मिला है और इस बार भी केंद्रीय बजट में विशेष अधिकार आपको मिलेगा। आरजेडी का कहना है कि फैसला जेडीयू को लेना है, अगर बीजेपी नहीं देती है तो साथ छोड़े। आरजेडी को ये फैसला लेना है कि वो है कहाँ। हर दिन उनको गिद्ध की तरह सत्ता की कुर्सी दिखती है, वो कोई कुर्सी दिखने वाली नहीं है। बिहार को उसका अधिकार, बिहार को उसका सहायता, बिहार को जो भी स्पेशल पैकेज हो सकता है सब मिल रहा है, पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। लेकिन जो गिद्ध की तरह नजरें बनाए बैठे हैं कुर्सी को लेकर, उनका कोई नजर को फायदा नहीं होने वाला है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार जो बनी है वो 2025 में चुनाव भी साथ में लड़ेगी और आपको इसका सही आंकड़ा भी जेडीयू ने तो कह दिया है कि अब सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को लेकर नेता तो हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं, कहाँ सड़क पे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो मैदान छोड़ के भागे हुए हैं, तो मैदान में नजर भी नहीं आते हैं। कौन से सड़क पे आएंगे? सड़क पर रहने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, उतना पसीना बहा पाएंगे क्या तेजस्वी आप? तो मंत्री नितिन नवीन थे और इनकी राय आपने सुनी और स्वाभाविक तौर पर एक बहस शुरू हो गई है, चर्चा शुरू। और देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो विजय सिन्हा इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और वो निकल चुके हैं विधानसभा से। उम्मीद थी कि वो कुछ बयान देंगे इस मसले पर, और भी कई विधायक हैं, उनसे भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। स्वाभाविक तौर पर एक नई तरह की बहस छिड़ चुकी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि ऑपोजिशन ने इसे मुद्दा बना लिया है और इस पर चूंकि अभी सदन चल रहा है तो इस पर गहमा गहमी के और आसार बनते नजर आ रहे हैं। गहमा गहमी रहेगी और चूंकि घोषणा भी ये कर दी गई है कि सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई चलेगी। और आलोक जी हैं, आलोक मेहता, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी क्या सोचती है। आलोक मेहता जी, आरजेडी क्या सोच रही है? केंद्र सरकार ने तो साफ कह दिया कि विशेष दर्जा संभव नहीं है। नहीं, संभव नहीं है। विशेष दर्जा की मांग
लेकर जनता दल यूनाइटेड भी, हमारी पार्टी भी सब दिन सड़क से लेकर सदन तक उठाती रही है। और विशेष राज्य के दर्जा बिहार के आम आवाम की अपेक्षा है। बिहार की आवाम से वोट लेकर ये लोग जीत के जाते हैं और वहां जाकर फिर अपनी राग अलापते हैं। हमारी राय है कि माननीय नीतीश कुमार जी को और जनता दल यूनाइटेड को सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें केंद्र सरकार से लड़ना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आरजेडी अब क्या करेगी, चूंकि अभी सत्र चल रहा है और आरजेडी की मांग भी थी कि विशेष दर्जा मिले, और अब क्या आरजेडी करने जा रही है? हम लोग विमर्श करेंगे और इस सत्र में भी उस पर जो क्या हम लोग को करना है उसको तय करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो आलोक मेहता थे पूर्व मंत्री, और ये बता रहे थे कि विमर्श करेंगे और विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और विधायकों से बातचीत हो सके, क्योंकि ये मुद्दा जो था ये काफी बड़ा मुद्दा था, जेडीयू के लिए भी बड़ा मुद्दा था, बीजेपी के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जब यहां पर सर्वसम्मति से विधानमंडल से ये प्रस्ताव पारित हो रहा था तो सभी दलों ने सहयोग किया था, सभी दलों ने सपोर्ट किया था इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन फिलहाल ये परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। विजय सिन्हा बाहर निकले थे डिप्टी सीएम, वो कुछ बोले चले गए। इसके अलावा सम्राट चौधरी से भी सवाल का जवाब हमने चाहा था। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आगे वो पूरे मामले को देखकर उस पर अपना वक्तव्य देंगे। और जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई प्रावधान नहीं है, विशेष दर्जा विशेष सहायता की बात है और विशेष सहायता मिलता ही है बिहार को और आगे भी मिलेगा। लेकिन आरजेडी कह रही है कि जेडीयू को साथ छोड़ना पड़ेगा इस मुद्दे पर। देखना दिलचस्प होगा कि बिल्कुल आशुतोष, लेकिन विशेष सहायता और विशेष राज्य के दर्जे में ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं और यही वजह है कि अब इस मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को भी सदन में उठाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए।